सांप का सबसे प्रिय भोजन है चूहा, और गणेश जी का वाहन चूहा, और शिव के गले में पड़ा है सर्प। पड़ा है कि नहीं पड़ा? और दोनों एक ही जगह तो खेलते रहते हैं। कारण भोलेनाथ के घर में भजन है। अच्छा, मोर, मोर का सबसे प्रिय भोजन है सांप। तो भगवान शिव के गले में सर्प और बड़े बेटे का वाहन मोर। जी की मोर गाड़ी है, कई जगह तो रहते दो ही। कारण उनके घर में भजन है। अच्छा, जहां भूत होए वो तो भभूत नहीं रहते, और जहां भभूत लग जाए वो तो भूत नहीं रहते। पर शिव के शरीर में उसी बगल में भूत बैठे हैं और शरीर में भभूत भी लगाए हैं। अच्छा, जहां पानी हो वहां आग नहीं होती, और जहां आग हो वहां पानी नहीं रहता। तो शिव जी के मस्तक पर जल, गंगा बैठी है कि नहीं बैठी, और नेत्रों में ज्वाला, एक ही जगह तो रहते हैं। पर कारण उनके घर में भजन है। और जिसके घर में भजन होता है, देखो अगर ये 4-5 चीजें तुम्हारे घर में हैं तो जाके आ जाई घर के दरवाजे लिखवा दियो स्वर्ग। तुम्हें स्वर्ग जावे की जरूरत ही नहीं है, तुम स्वर्ग ही में रह रहे। अगर ये 4-5 चीजें हैं, घर में गैया रमात होए, वो की आवाज आत हो रमा बेटी, घर में गड़ुरजी बजत होए, घर में शंख बजत होए, दूध दही मठा भावे की आवाजात होए, बच्चों के रोने की आवाज आती हो, और कभी कभी साधु संत ब्राह्मणों के जयकारे की आवाज अगर तुम्हारे घर में आती हो तो लिख देना कि तुम स्वर्ग में रह रहे हो। राम राम राम। तो तन्ना को बढ़ा दी जी भाई। और अगर इतनी चीजें तुम्हारे घर में नहीं हैं तो नरक लिखवा दियो, फिर तुम्हें नरक जावे की भी जरूरत नहीं है। नरक ही में रह रहे तुम, का करो होते नरक में, तुम्हारा घर ही नरक है। भगवान शिव के परिवार से एक ही शिक्षा लो कि भजन करो, क्योंकि क्षत्रिय आन बिन, वो क्षत्रिय का काम को जे की आन बान शान में हुए। और क्षत्रिय की आन बान शान क्या है? क्षत्रिय की शान जानोई क्योंकि घर के दरवाजे दारू के पग्गा पुरे होए, उसके घूरे पे दारू के ढक्कनों को ढेर लगो होए, घर के दरवाजे मुर्गा दौड़ रहे होए, या शान नहीं क्षत्रिय की। क्षत्रिय की शान ये है कि वो सो के न उठ पाए, रो के दरवाजे कोई न कोई एक मंगनार उठाड़ो हो जाए, जब क्षत्रिय की शान आए। क्षत्रिय तैयार होकर घर से न निकल पाए और उसके दरवाजे कोई साधु ब्राह्मण खड़ा हो, हाथी चिंगार रहे हों, घोड़ा खड़े हों, साधु ब्राह्मण खड़े हों, ये क्षत्रिय की शोभा है। क्षत्रिय आन बिन विप्र ज्ञान बिन। वो ब्राह्मण काय को देखो ज्ञान न होए, वो ज्ञान क्या है? जो ज्ञान नहीं कि खूब वेद रटे होए, कथा करत होए, वो खुश सिर्फ एक ही ज्ञान होए कि हम ब्राह्मण आए और हमें अपने कर्म से नीचे नहीं जाना, पद भ्रष्ट नहीं होने, अकेली बड़ी जात से कछु नहीं होए। अक उठाड़े मुर्गा पटा रहे हो, कच्चे सुंगरा चीथ रहे हो, और बहुत बड़ी जात में हो तो का हो रहा हो जात को, कचाट रहे हो जात को। फिर तुमसे अच्छे तोरे वे अदा संत थे, भली छोटी जाति में प्रकट भाई थे, पर उनके कठोरता में गंगा तो प्रकट हो गई थी। भगवान के घरे तुम्हारी जात को हिसाब नहीं होने, भगवान के घरे तुम्हारे कर्मों को हिसाब होने कि तुम कौन सी जात में गए और तुमने कौन से कर्म करे। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, हाथ दान बिन देह प्राण बिन भोजन मान बिना, त्रियाकंठ बिन मठ महंत बिन हाथी दंत बिना, गणित अंक बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना, शिष्य नमन बिन नयन दरस बिन नारी सुहाग बिना, और राम बिना नर ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना। बिना लगाम का घोड़ा किसी के काम का नहीं रहता। ऐसे देखो
कबीरदास जी ने इस मन को बैल कहा है। ये मन क्या है? बैल। और बैल कब हाथ में आता है? जब उसमें नाथ डल जाए। बिना नाथ का बैल बस का नहीं होता। और अगर एक बार नाथ डल भर जाए तो तुम जिस तरफ खींचोगे वो उस तरफ चला जाएगा। तो संसार के बैल को रस्सी की नाथ जरूरी है, पर इस मन रूपी बैल को दीनानाथ जरूरी है। जब तक इस मन रूपी बैल में दीनानाथ नहीं आएंगे तब तक ये मन हमारा और आपके बस में चलने वाला नहीं है। तो भजन करो भैया। और भजन को प्रभाव देखो रे। सब रह गए देव और शंकर जी हो गए महादेव। भाई के नहीं भाई? शंकर जी ने खुद की पूजा करवाई, तेरे घरवारी की पूजा करवा दी। बताओ अच्छा कौन के तो दुर्गा नहीं पूजा? कौन गांव में दुर्गा नहीं पूजा? खुद की पूजा, पत्नी की पूजा। तेरे शंकर जी ने 2 लड़का पूजवा दे। बताओ अच्छा गणेश जी कहां नहीं पूजे? कार्तिकेय जी कहां नहीं पूजे? और तो छोड़ो, शंकर जी ने 2 बंगे पूजवा दे। बताओ अच्छा को नहीं चाहत के हमारे घरे रिद्धि सिद्धि रहे? गणेश जी की बंगे, शंकर जी की बंगे नहीं, गणेश जी के घर से 2। तो बात जा है कि गणेश जी को मिली रिद्धि और सिद्धि और अपन को मिल गई जिद्दी। मिली है कि नहीं मिली? सही बताओ। गणेश जी के रिद्धि सिद्धि और अपने घरे जिद्दी। भगवान शिव खुद की पूजा, पत्नी की पूजा, 2 लड़कों की पूजा, 2 बंगे पुजवा दई। और शंकर जी ने 2 नाती पुजवा दाए। बताओ अच्छा कौन के घरे शुभ लाभ नहीं? लिखो पूरा खानदान पुज रहा रे, जितने घरे आते पूरे। एक दिन देवताओं ने बैठक करी, बोले सुनो अपन तो रह गए रे देव, अजय हो गए महादेव। कहा से पूरे खानदान के पुज रहा है? पर कारण है भैया सिर्फ मूल में भगवान को नाम। इसलिए नाम जप करते रहो, जितना अधिक से अधिक हो उतना भगवान का नाम जपो, क्योंकि नाम ही सबसे बड़ी ताकत है। कल भगवान शंकर का विवाह हुआ। राजा हिमांचल ने राम राम इनको खोल दी तरह अच्छी वजन सी पड़ रही है बोले में आज। राम श्री राधे 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 श्री राधे। राजा हिमांचल ने अपनी बिटिया पार्वती का दान किया। टेबल पड़े। राम राम श्री राधे राधे राधे। अपनी बिटिया पार्वती का दान किया, कन्यादान कर दिया। राजा हिमांचल ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के भगवान शंकर से बोले कि भोलेनाथ कछु दहेज ले ले। बगल में ठाड़ो तो ना दिया सो हंसन लगो। शंकर जी बोले कार्य काय हंस रहा हो? ना दिया बोलो कि बे कह रहे दहेज ले ले। शंकर जी बोले सो ना दिया बोलो ले आई ले आओ। सो धरो हो कहां दद्दा? मान के चलो ने फ्रिज दे दो, टीवी दे दो, कूलर दे दो। सो टोरिया पे तो लाइट तक नन्या। शंकर जी बोले फिर क्या करें? नादिका बोलो मना कर दे, 2 तरफ की बनी रहे कि हमें कछु चाहिए नहीं। शिव जी बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए ना। हिमांचल बोले तो कछु हाथी घोड़ा लाइन जा। नादिका बोलो एक ने दे दियो। पूरी गर्मी भर हमें बांधे रहे तो बरिया की जार से और खुद बैठे रहे, हमें तो टपरिया नहीं बनाई। भगवान शंकर ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर हमारी बिटिया काय से ले जाओ। शंकर जी बोले हम तो साधन लाए हैं। नादिया बोलो और का? पहले सिंगल चलते अब डबल चल हो। जा पर रही गर्मी। और भगवान शिव ने पार्वती को बैल पर बिठाया। और बैल का मतलब है धर्म। और उसी दिन से हमारी इन माताओं को एक डिग्री मिल गई, धर्म पत्नी। जो धर्म पर बैठ के आई वही धर्म पत्नी कहलाई। चले जा रहे हैं शंकर जी। पार्वती ने सोची अब घर आहे
अब घर आहे, अब जो चीज आई नन्या वो कहां से आ जाए बताओ। चलत 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 पहुंची कैलाश। शंकर जी बोले देवी उतरो। पार्वती ने सोची बहुत देर के निगराए हैं, सो एक बार जाता रहे रेस्टा कर रहा है, 2 घंटा हो गए जी। पार्वती बोली भोलेनाथ घरे नहीं चल रहे। शंकर जी बोले कौन के? पार्वती बोले अपने। शंकर जी बोले घरैया बैठी 2 घंटा से, इतनी जायदाद तो है ही अपने थे, जो बरिया को पेड़ो और जो चौतरा। पार्वती बोली मतलब तुमने घर नहीं बनाओ? शंकर जी बोले प्लाट तो ले लाओ है। कहां है प्लाट? बोले कुंडलपुर में भी है। ऐसा हो नहीं सकत रे कि कुंडलपुर में शंकर जी को प्लाट ने हुए। क्या महाराज डरो है? ऐसो कोनो गांव नहीं है जहां शंकर जी को प्लाट ने हुए। जो कया है शंकर जी को प्लाट? मार घटा बताओ। अच्छा ऐसो कौन सो गांव है जो गांव में मार घटा ने हुए? काय से कोनो गांव में कछू होए चाहे न होए। अच्छा देखो जैसे मनुष्य बने तो जरूरी नहीं है कि तुम पढ़े लिख जे हो, कि है जरूरी नहीं है। मनुष्य को जन्म मिलो जरूरी नहीं है कि तुम पैसा कमा पे हो कि नहीं कमा पे हो, कि है जरूरी नहीं है। मनुष्य को जन्म मिलो जरूरी नहीं है कि तुम नाम कमा पे हो कि नहीं कमा पे हो। मनुष्य को जन्म मिलो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा ब्याह हुज्जे के नहीं हुज्जे। बताओ जरूरी है? अरे अपनी तो छोड़ दे यार, देश के कई प्रधानमंत्री भाई जिनको ब्याह नहीं भाव, देश के कई मुख्यमंत्री भाई जिनको ब्याह नहीं भाव, देश के कई राष्ट्रपति भाई जिनको ब्याह नहीं भाव, पर उनकी किस्मत अलग हती रे कि एक के पति नहीं बने सो राष्ट्र के पति बन गए, पर ब्याह नहीं भाव। पर एक बात पक्की है, मनुष्य का जन्म मिला है तो मरो हो जरूर। बोलो ये मतलब संशय नहीं है। ऐसे कौन गांव में स्कूल ने हो, लाइट ने हो, नल योजना ने हो, पर मर घटा हो जाए मरे है कोई आदमी। पार्वती बोली जब हर गांव में प्लाट है तो मकान काय नहीं बना रहे? शंकर जी बोले देवी हम आओ है भोलो भालो स्वभाव, सो भूतों ने कब्जा ठोक दो। केस चल रहा है, जैसे ही अपने पक्ष में आ है तो अपन काम लगा दे। अभी ज्यादा हो जाए तो कुटी सैंक्शन करा ले। अभी इतने में पार्वती की नजर भगवान शिव के माथे पे चली गई। गंगा बैठी हैं। अच्छा पहले जब कोनो गांव आ जाते हैं तो जी दुकानिए आके कहते हैं कई महाराज तना हमारे लड़का है समझा दियो अपन का उकाय। बोले उन्हें अपनी माने बहू घुमूड़ पे बैठा लो, वो तो लोग आई घुमूड़ पे चढ़ाए हैं, वही की सुनत है। अब उनसे हमारा एक ही जवाब है कि माता जी जो कछु ना काम नो। जब शंकर जी की उनकी मूड पे बैठ गई, अब हमोरों की बैठ गई तो हमोरे क्या करें? बताओ बैठी है रे कि नहीं? बैठेंगे मूड पे तुम्हारों के काय जजमान हरो? बताओ। अबे तुम मूड हला रहे गुरुजी, अबे ने को आओ रात में बते सांची सांची बिल्कुल शाम को। अबे बगलाई में बैठी सो, तुम कुछ न के अबे तो करे नहीं बैठी, पर हृदय से पूछो काय चलो कुछ का दादा तुम्हारे बताओ जी सियानी सियानी ने कुछ ज्यादा अनुभव है, बैठी है मूड पे कि नहीं? तेरा वर का हाँ सही है। माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ ये दूसरी नारी आपके पास क्यों है? जब मैं आ गई हूं तो ये दूसरी नारी तुम्हारे पास क्यों है? भगवान शिव ने कहा देवी ये गंगा है। तो आपने सिर पे क्यों बिठाया? भगवान शिव ने कहा देवी ये गंगा है और ये परोपकार करती है, और जो परोपकार करता है उसी में सिर पे बिठा लेता हूं। गंगा कैसा परोपकार करती है? विष्णु पुराण में लिखा है गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम सतैरपि मुंचते सर्व पापेभ्यः विष्णु लोकम स गच्छति। अगर कोई 100 योजन से भी गंगा का नाम ले ले तो उसे मुक्ति मिल जाती है, भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। पार्वती ने कहा ऐसी बात है? बोले हाँ। तो बोले सुनो आज मैं भी कैलाश पर एक गंगा बहाऊंगी, आज मैं भी कैलाश पर एक गंगा बहाऊंगी, और भोलेनाथ तुम्हारी गंगा में और हमारी गंगा में बड़ा अंतर होगा। क्या?
पार्वती बोली भोलेनाथ तुम्हारी गंगा के पास व्यक्ति को जाना पड़ेगा और मेरी गंगा स्वयं व्यक्ति के पास जाएगी। तुम्हारी गंगा हिमालय में प्रकट होती है और सागर में लय हो जाती है, पर मेरी गंगा साकार में प्रकट होगी और निराकार में लय हो जाएगी। तुम्हारी गंगा पहाड़ों को काट काट करके अपना विस्तार बढ़ाती है, पर मेरी गंगा पापों को काट काट के अपना विस्तार बढ़ाएगी। भोलेनाथ अगर तुम्हारी गंगा में कोई डूब गया तो मर जाएगा, पर अगर मेरी गंगा में कोई डूब गया तो तर जाएगा। और पार्वती जी ने क्या पूछा? पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। राम कथा को काय से जोड़ा? गंगा से। गंगा से काय जोड़ो? गंगा से ऐसे जोड़ो। गोस्वामी जी जानते थे। मां साहब क्या है बैठे? कहां गए हमारे मां साहब? कितने दूर बैठ गए? यहां बैठे मां साहब दिखाई नहीं रहे। वो तो नहीं बैठे भीतर है, वो तो बैठे उन्हें भीतर है। राम को राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा को गंगा से जोड़ा। क्यों? तुलसीदास जी जानते थे कि आगे आवे वाली जो जनरेशन है वह तर्क वितर्क है। क्यों? आज के आदमी को नाव चाहिए, आज का जो युवा है उसे नया चाहिए। चलो नाव तो खूब है, एक से एक कहानी बन रही, फिल्में बन रही, उपन्यास बन रहा है, पर जिसका प्रमाण शास्त्र में ना हो उस कथा का मतलब क्या है? तो गोस्वामी जी ने सोची कि आज के आदमी को नया चाहिए और नए के साथ साथ पुराणों में उसका प्रमाण भी हो। तो राम कथा को अगर नई कहो तो फिर पढ़े से कोई मतलब नहीं आवे कि कहां नहीं आए, और अगर पुरानी कहो तो आज के आदमी को नाव चाहिए। यही से राम कथा को गंगा से जोड़ो है। क्यों? अच्छा गंगा नई है कि पुरानी? ये को उत्तर दे सकत? गंगा अनादि काल से है, पुरानी है, पर इसमें संतों की वाणी को पानी रोज नव निकल रहा, तो नई भी है और पुरानी भी है। इसीलिए पूछो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। राम कथा को गंगा से जोड़ दिया। और कौन सी कथा पूछ रही पार्वती भगवान शंकर से? पार्वती ने कहा भोलेनाथ हमें ऐसी कथा मत बताना जिसमें एक वर्ग का उद्धार हो। कल को ब्राह्मण जाने के वे कि कथा हम करत हैं सो राम कथा हमारी आए, छत्री जाने के वे कि हम रक्षा करत हैं तो राम कथा हमारी आए, वैश्य जाने के वे कि हम पैसा खर्च करत सो राम कथा हमारी आए, कनिष्ठ जाने कहें कि हम सेवा करत सो राम कथा हमारी आए। तो पार्वती ने क्या पूछा? कथा जो सकल लोक हितकारी, एक वर्ण की नहीं, एक लोक की नहीं, एक समाज की नहीं, कथा जो सकल लोक हितकारी सो पूछन चहसेल कुमारी। ऐसी कथा बताओ जिसमें सबका उद्धार हो जाए। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और अब कथा सुना रहे हैं। सबसे पहले क्या कही? पार्वती हाथ जोड़ के बैठ गई, कथा सुन लो। शिव जी ने क्या कहा? सबसे पहला शब्द कि सावधान सावधान। पार्वती जी बोली कथा सुनाओ, तुम ये स्कूल के ऐसी परेड करवाने लगे सावधान विश्राम। शंकर जी बोले सावधान क्यों? कई बार वाहनों पे लिखो रहे थे सावधानी हटी दुर्घटना घटी। शिव जी ने सावधान क्यों किया? बोले देवी सावधान, एक बार हम तुम्हें कथा सुनावे लो आ गए थे जब तुम सती हती, और जब राम जी हते बड़े सो कम रो रहे थे, सो तुम्हें होगा मोह। और अब की सुने हम बचपन से कथा, और अब की डरे वे टन्ना ने होते, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, फिर के मोह ने कर लियो न फिर मर जाओ कोनो यज्ञ में जाके। ऐसे सावधान सावधान हो जाओ। क्यों? सावधान सुन सुमति भवानी। पार्वती ने कही चलो हो गए सावधान, सुनाओ। शंकर जी ने अभी अभी कथा नहीं करी, अब क्या बोले कि धन धन गिरिराज कुमारी, ओ तुम समान नहीं को उपकारी। पार्वती बोली कथा का अब तुम सावधान विश्राम करवा कर धन्यवाद में लग गए। शिव जी बोले देवी धन्यवाद हमने इसलिए दिया
कल को तुम जाने कहो कि कथा तो बहुत अच्छी करत हैं पर धन्यवाद देवो नहीं जाना। तो पहले हमने धन्यवाद दे दिया, अब हम कथा कहेंगे। पार्वती बोली चलो तुमने 2 बार धन्यवाद कह दो। चौपाई में केवल लिखो धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। शंकर जी बोले देवी पहलो धन्यवाद दो है तुम्हारे बाप को, हिमालय को, गिरिराज कुमारी। क्यों? धन्य है वो पिता जिन्हें ऐसी बिटिया को जन्म दो जिन्हें हमारे घरे आकर राम कथा पूछी। बताओ अच्छा तुमरों के घरे ऐसी बहू आई कौन अबे नहीं जिन्हें आके पूछी हो कि काय मम्मी अपने तो रामान हैं, काय मम्मी अपने तो भगवान हैं, काय मम्मी अपने तो पूजा पाठ होते है। मैं तो जा पूछा था डेक से लगी है कि नहीं। जेवर अपने यहाँ के दीदी के लेके चढ़ा दाया, मकान अपनों यहाँ के किराए को। तो भगवान शिव कह रहे हैं देवी पहला धन्यवाद तुम्हारे पिता हिमालय के लिए जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया जिसने मेरे घर में आकर के राम कथा पूछी। और पार्वती बोली दूसरो धन्यवाद ये तो होगा पापा को। दूसरो शंकर जी बोले तुम्हें, हमें काय को? शंकर जी बोले ने तुम पूछती ने हम बताऊते। रच महेश निज मानस राखा उपाय सुसमय शिवासन भाखा। शंकर जी बोले करें कथा। पार्वती बोली हम रुक जा। कौन सी चौपाई पड़ी गई के धन्य धन्य में धन्य पुरारी और सुनहु राम गुण भाव भय हारी। शंकर जी बोले तुमने 3 बार धन्यवाद कौन को देता? ये चौपाई में 3 बार धन्य है। धन्य धन्य में धन्य पुरारी। शंकर जी बोले देवी ये 3 बार धन्यवाद किसके लिए? पार्वती बोली भोलेनाथ पत्नी को पति से धर्म के मामले में 1 कदम आगे रहना चाहिए। तो तुमने 2 बार दो, हमने 3 बार दे दो। शंकर जी बोले जो 3 बार धन्यवाद आए कौन को? पार्वती बोली पहला धन्यवाद उस परमात्मा के लिए जिसने मनुष्य जन्म लेकर और मनुष्य को जीने की कला सिखाई। राम जी क्यों आए? रावण को मारवे जिनकी केवल कृपा भ्रकुटी से समय सृष्टि को ना संभलते देखा। जी की एक तन्नक्सी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो प्रलय आ जाए, वो रावण को मार भी आए थे तक। बताओ बोले फिर राम जी क्यों आए? ब्राह्मणों संतों की सेवा के लाने। चलो पंजाबी मान लिए तो वनवास जावे की क्या जरूरत है? अयोध्या में यज्ञ करवाऊते, रोज ब्राह्मण बुलाऊते, बाबा बुलाऊते, राजा हाथी रुपया हाथ। भगवान आए हैं किस लिए? संत ब्राह्मणों की सेवा तो वो घर में रह के कर सकते थे, रावण को वहीं बैठे बैठे मार सकते थे। हमें तो ये लगता है कि अगर सबरी वनवासी ने बनती तो भगवान भी वनवासी ने बनते। भगवान तो सबरी के बेर खावे को आए थे। भगवान तो केवट की भक्ति का फल देने के लिए आए थे कि केवट की नाव में बैठकर हम तो पार होंगे पर हम केवट की नैया को भी पार कर देंगे। तो माता पार्वती कहती हैं भोलेनाथ पहला धन्यवाद उस परमात्मा को और दूसरा धन्यवाद आपको। मुझे ऐसा पति मिला है जो भजन करने वाला है। बहन जी हरो, अगर तुम आओ घर बारो मंदिर जात हुए, घर में माला करत हुए, पूजा पाठ करत हुए तो समझ लियो तुम बहुत भाग पुरुषन हो। न कई के नरदवा में डरे हैं, लिंडू में पड़ा से आऊ थे छबे नहीं आऊ कि आऊ तो रात में आता ही नहीं। सो पूरे घर के ढूंढत हैं। सबसे पहले तो भी गांव के नरदा देखत का जितने जी दारू खोर हैं जी और कहूं गिरता ही नहीं। अरे नको का है वो का बसा तो नरदा में अच्छी जगह कबं तुम्हें दारू खोर मिले है ही ना पारो। तुम तो ढूंढ बेजत जो कबं के तो घूरे के ना गिलाए के ना नरदा में। हमें तो लगा था मेरे सुंगरा बनवे की तैयारी करत का जितने जी दारू पी रहे ये अगले जन्म में बन है सुंगरा। सुबह वहीं से नाली की खुशबू को सुंगरा है कि आदत पड़ जाए। बताओ अगर पति भजन करने वाला मिल जाए तो समझ लेना कि बहुत बड़ी कृपा है। और शंकर जी बोले तीसरो धन्यवाद। चलो एक हमें एक राम जी को, तीसरो पार्वती बोली खुद को। शंकर जी बोले वाह खुदाई मोमिया मिट्ठू बोल रही तुम्हें काय को धन्यवाद? पार्वती बोली हम अपनी मती को धन्यवाद दे रहे कि हमने जाकर पूछ ली न तुम बताते ने।
शंकर जी बोले जा बात तो सही, हम बिल्कुल नहीं बताते। अब भगवान शंकर कथा कहने को बैठे, क्या कह रहे हैं? अच्छा घरे जाकर रामायण पढ़ियो। पार्वती ने 14 प्रश्न करे हैं शंकर जी से, और उन 14 प्रश्नों के उत्तर में शंकर जी ने फिर कथा सुनाई। एक बात जरूर देखियो, 13 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं शंकर जी ने पूरी रामायण में, 13 के। 14वें प्रश्न को उत्तर ही नहीं दाओ। अच्छा पार्वती ने पूछी भी नहीं है भाई, मान के चलो जैसे शंकर जी भूल गए उन्हें कथा के भाव में, भूल जात कब वक्ता, तो पार्वती को तो खबर रख रहती कि हमने तुमसे जो पूछी तुमने जा बात काहे नहीं बताई। तो ने पार्वती ने आखिरी में पूछी, अन्य शंकर जी ने बताई। वो उन्हें शंकर जी से पूछी कि तुमने 14वें प्रश्न को उत्तर काहे नहीं दाओ। शंकर जी बोले वो प्रश्न ही है तो ऐसो है, तो मूर्खता को प्रश्न है तो पार्वती ने करो। तो वो पार्वती से पूछी, तुमने काहे नहीं पूछी। पार्वती जी बोली का करें अज्ञान बस, ने कहा गई मोह में से। आज जब पूरी कथा सुनी तो समझ में आई कि हमारा प्रश्न ही अज्ञान को है। कौन सा प्रश्न है? तो वो 14वां, एक उत्तर नहीं और हुई तो तुम्हारे ढूंढ के हमें बता दियो, हम 4-5 दिन रुके। कौन सा? आखिरी प्रश्न किया कि बहुर कहूं करो ना यतन कीन जो अचरज राम और प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। ये भोलेनाथ हमें जा बताओ कि पूरी लीला करके भगवान गाय कैसे। अच्छा जो प्रश्न का गलत है गलत है। शंकर जी से पूछी कैसे गलत। शंकर जी बोले कि वे हमसे पूछ रहे हैं कि राम जी गाय कैसे हैं। बोले तुम्हें बता देने थी। शंकर जी बोले जावे की चर्चा वो की होते जे की आवे की हो। अब जे को आओ ना तो जे कहां से। बोले मतलब। बोले भगवान आए थोड़ी हते, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वे तो प्रकट हो गए, वे तो कण कण में हैं, भगवान कण कण में हैं। फिर तो एक प्रश्न उठा है कि जब कण कण में हैं तुम अंदर काय को दौड़ गया अपन। भगवान तो कण कण में है। देखो भैया जैसे अपनो हृदय इत है, दिल है पर धड़कते ते भी है, पांव पे धरो सोते भी धड़क रहा शरीर, पूरे शरीर में, पर मेन पावर कहां है? हृदय में। ऐसा ही भगवान तो सब में है पर जो मेन पावर है धरो धड़क तो सब में रहो है वो। जैसे एक बात बताओ, पृथ्वी के नीचे ऐसी कौन सी सतह है जहां पानी न हो? पृथ्वी के नीचे तो पानी पानी है कि नहीं? पर अगर प्यास लग जाए है तो कहीं तक मुंह लगा ले खेत में। अब तुम जा भी नहीं सके कैसे कट के माटी के नीचे पानी नहीं मनो है, इतना पी ले तो फिर मुंह लगा कर नहीं। वो खुद तुम्हें नल पे और कुआ पे जाने पर है, टंकी के पास जाने पर है। पानी सब में है पर स्टोर या प्रगट नल के द्वारा है या कुआ के द्वारा है। ऐसा ही परमात्मा तो सब में है पर जी मंदिर कुआ या खुद उते मिला थे जल्दी, इतने बहुत मेहनत करने पर उते बिना मेहनत को पानी भरो कुआ में। भगवान शिव कह रहे हैं देवी जाने की चर्चा उसकी होती है जो आया हो, जो आया ही नहीं तो उसके जाने की क्या चर्चा करें। हरि व्यापक सर्वत्र समाना पर प्रेम ति प्रगट हो मैं जाना। अभी जग में सब रहत विरागी अब प्रेम ति प्रभु प्रगटे जिमी आगी। आप शंकर जी ने कथा प्रारंभ करी कि जब जब हो ये धर्म की हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। जब जब हो ये धर्म की हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। सीधहि बेप्र धेन सुर धरनी करही अनीति जाए नहीं बरेनी। सीधहि विप्र धेन सुर धरनी करही अनीति जाए नहीं बरनी। तब तब प्रभुधर विविध शरीरा तब तब प्रभुधर विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। देवी जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है तो भगवान
अवतार लेते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक ते एका। भगवान के जन्म के कई कारण हैं। 2-3 कारण बताए भगवान शिव ने पार्वती को। पहलो कारण का बताओ के द्वारपाल हरि के प्रिय दो अजय और विजय जान सबको विप्र श्रापते दूनौ भाई तामस असुर देह तिन पाई। पार्वती को मन नहीं लगा कथा में। शंकर जी समझ गए कि मन नहीं लग रहा, उन्हें कथा ही बदल दी। 2 ही चौपाई में गाई। जब मन नहीं लग रहा तो काय को सुनाए। उन्हें दूसरी कथा सुनाई। एक समय सुर देख दुखारे समर जलंधर सन सब हारे। ये कथा में भी मन नहीं लगा पार्वती को। शंकर जी ने कही तो हम तुम्हें जा भी नहीं सुने, मन नहीं लगा। तीसरी कथा सुनाई जो मन लग गया। कौन सी? गुरु जी की कथा सुना दी उनके। नारद श्राप दीन एक बारा एक कल्प तक ले तब लगी अवतारा तो गिरिजा चकत भई सुन बानी। अब लग गया मन। शंकर जी बोले ठीक रहो, पर हम ये कथा में नहीं जा रहे बात। हम मनु शत्रुपा संवाद पे फोकस कर रहे हैं आज की कथा में। नारद चरित्र की पूरी कथा सुनाई और अब कारण बताया क्या कि स्वयं मनु भू अरु सतरूपा जिनके भय हरि श्रेष्ठी अनूपा। महाराज मनु और शतरूपा, देखो हम मनु की संतान है, इसे अपन मनुष्य कहा था। देखो भैया, अरे तुम्हें जो बनने हो सो बन जज्जो। तुम नेता बन जा, तुम कथावाचक बन जा, तुम विद्वान बन जा, तुम पैसा वाले बन जा, बड़े आदमी बन जा, जो बनने हुए वे बन जा, पर पहले आदमी बन जा। आज को आदमी सब बन रहा हो, अकेले वो आदमी नहीं बन रहा। और तो सब बन भी की जारी में, बस आदमी बन वो बंद हो गओ, इंसानियत खत्म हो गई। इंसान बहुत बढ़ गए आज के समय में, पर इंसानियत बिल्कुल खत्म हो गई। एक जने बैठे थे बड़े आदमी घर के दरवाजे से, एक दूसरे गांव को न करो। अब गर्मी जा पड़ रही, कहने लगे भज्जा हमें पानी पिया दे। कहने लगे बैठो हम आदमी आ रहा हो। अरे वो बैठ गओ। अब प्यास लगी थी भारी तेज रे। उन्हें 2 मिनट बाद फिर कही कि भज्जा पानी पिया दे। कहने लगे बस आदमी आ ही रहो। अब वो फिर बैठ गओ चुपचाप, मन को करो सूख जाए। तीसरी बेर उन्हें फिर कही कि भज्जा पानी पिया दे। वो कहने लगे बस आदमी आ ही रहो। वो गुस्सा आ गई। कहने लगे तो 2 मिनट तुम ही आदमी बन जा, तुमका पड़ाया धरी पलका पे। आध घंटा से नहीं आदमी आ रहा हो, आदमी आ रहा हो, तो तुमका जानवर आओ। आदमी सब बन रहा है, बस आदमी आदमी नहीं बन रहा है। और जिस दिन आदमी आदमी बन जाएगा फिर उसे कुछ बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। महाराज मनु, इनकी पत्नी शत्रुपा, इनके 2 पुत्र भाई उत्तानपाद और प्रियव्रत, 3 भाई बेटियां देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति भी आई गई करदम को, आकुति भी आई गई रुचि प्रजापति के, और प्रसूति भी आई गई राजा दक्ष के। जब इनके लड़का भाव मनु के तो ध्रुव भाव भगवान को भक्त, पर जब बिटिया के लड़का भाव तो साक्षात भगवान ही हो गए कपिल देवहूति के थे। पर एक दिन महाराज मनु उदास बैठे हैं। उन्होंने मनु से कही कि मनु जा बताओ, तुम्हें तो भगवान की कृपा से सब मिलो, फिर भी तुम उदास बैठे, दुखी हैं क्या? नंजा रामायण पढ़ो के हो ये न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग कि जन्म गयो हरि भजन बिन। महाराज मनु से पूछी कि तुम्हें तो भगवान की कृपा से सब मिला, फिर भी तुम उदास हो। महाराज मनु बोले कि जिसकी कृपा से सब मिला है वो आज तक नहीं मिला है। भगवान की कृपा से सब मिलो, पर वो आज तक नहीं मिलो। और अंग हुआ आरोग्य मिले, सुख के संजोग मिले, जीवन की बाटी में धन और धाम मिले, पूर्ण मन काम मिले, और राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। अगर मनुष्य जन्म में भगवत प्राप्ति ना कर पाए तो समझ लेना तुम्हारा जीवन धिक्कार है। देखो भैया, जो मनुष्य तन अपन को 4 कामों में मिलो है, 4 काम करने हैं। यही से जब अपन सातिया बनाऊ थे घरे तो कि 4 क्वांटी रहते और बिल्कुल बराबरी में रहते। वो सातिया कहाँ बनाता आदमी? घर के दरवाजे। कई बार अपन ने कर रहे, कई बार अपन आ रहे है ना।
तो ऊपर नजर परत रहे अपनी खबर रहे कि अपन को 4 काम करने कौन। सबसे पहले अर्थ, रुपया भी कमाओ, बिना पैसा के कुछ नहीं हो रहा, पैसा भी जरूरी है। अर्थ वो में से कछु कमाओ। धर्म, आदमी को अपनी कमाई को ज्यादा नहीं तो 10% दान में लगा दो चज्जे। पर 3 काम मुश्किल से होते जी, सब नहीं कर पाएंगे 3 काम, और में एकदम होते में सोच ले तो तुम कर नहीं सकते। 3 काम में अगर आदमी सोच ले तो कर ही नहीं सकते। पहलो आत्महत्या, एकदम होते कहूँ आदमी सोच ले तो मारा ही नहीं सकता। कहूँ जो सोच ले क्या हमारे बाद घर को का हो जाए, परिवार को का हो जाए, मोड़ी मारा ही नहीं सकता। आत्महत्या, बैराग एकदम होते ये सो नहीं हो बैराग। कई आदमी कहते अब उनको धीरे धीरे बैराग आ रहा है, तो धीरे धीरे उनका चुका कटनी से आ रहा हो, तो बम्बई से आ रहा हो। एक क्षण में वैराग्य होता है। वो दान एक क्षण में होते दान। कहूँ तुमने सोच लाई कि दाएं के नहीं दाएं, तुम दे ही नहीं सका। अजय में ब्याज को काम कर भी बार हो तो दान कर ही नहीं सका दादा। हाँ जी, उन ब्याज को धंधो करत है, पिछुआनी नहीं दे सके दान में करो। जा सोचत है कि 500 कथा में दे दें, और 500 को 3% के दे दे तो 2-3 महीना में तक नहीं हो रहा है। ब्याज को काम करवे बारो दान कर ही नहीं सका। तो धन कमाओ, पर धन के साथ धर्म भी करो। पैसा गड़ा के न धरत रज्जू मार जाओ, वो मार के मन हो सुंगरा। हाँ, तुम तो सुंगरा को देखियो जहां ठाड़ो हो जाए वो ताई की जमीन खोदा थे मुंह से। काय वो खबर रहते कि हम पहले जन्म में कहूं गड़ाए आए थे, अब वो जगह भूल जाते कहां गड़ाए आए थे। तो जहां ठाड़ो ताई की जमीन खोद रहा हो। तो जो ज्यादा कंजूस टाइप के आदमी है, जो निदान पुण्य नहीं करे, गारंटी कहा है तुम सुंगरा बन हो मार के। हाँ, पूरी जिंदगी करत रहो धन 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 धन। एक दिन घर के लिखवा दे निधन होगा खेल धन को। पिताजी को निधन, पैसा को खेल खत्म, मार जाए घर हो रहे। अरे भैया जियत में कछु ऐसो कर जा कि मरवे के बाद तुम्हारे मोड़ी मोड़ों को तुम्हारी आत्म शांति को उपाय न करने पड़े। हाँ, तुम्हारी औलाद को उपाय न करने पड़े। कैसे? दूसरे के द्वारा की हुई प्रार्थना तुम्हारे काम में नहीं आएगी। जो तुमने कर लो है वो तुम्हारा कहाओ, जो तुमने हाथ से करो है वो कहाओ। दूसरे के द्वारा किया हुआ दान पुण्य तुम्हें मिल भी बारो नहीं है। ध्यान से सुन लियो। तो धन कमाओ पर उनमें धर्म भी करो। और एक बात सुन ले बच्चा, तुम तो हमारी घर के दरवाजे अगर को आवे अगर तुमसे रोटी मांगे तो वो को भर मना न करियो। अगर तुम 2 दिन के भूखे हो और तुम्हारा एक खोई रोटी अगर को रोटी मांगवे आ जाए तो आधी वो दे दियो, आधी तुम खा लियो। पैसा को मना कर दियो, कपड़ा देवे मना कर दियो, नाच देवे मना कर दियो। पर कहूं को घर के दरवाजे कहवे कि एक रोटी दे दे तो मना न करियो। अगर वो बगैर रोटी के भूखा तुम्हारे घर से चला गया तो तुम्हारे उस दिन तक के सारे सत्कर्म नष्ट हो गए। कई बार आदमी कह देते ना को घर के दरवाजे आओ, कहीं आगे बढ़ो तो को नन्या कह देते हम सांगरे ने भाई नाम कह देते का पूरे घर के मार गए, अन्य हमारे हो तुम्हारे जज्जो। अब कई बार नहीं कह देता आदमी आगे बढ़ो तो को नन्या। हम तो कहते भगवान के घर को न बचे। फिर जब वो की जैसी इच्छा है भगवान सही करे, अकाल मौत मारे है पूरे घर की ऐसी कहेंगे। अगर भगवान ने तुम्हें लायक बनाओ है और भगवान से जय प्रार्थना करेंगे रे कि प्रभु हमें तो ऐसे बनाए रहियो कि हम ही रो हाथ ऐसो रेवे, कब हमें ऐसे हाथ नहीं करने पड़े मांगवे के लाने। भगवान ने तुम्हें लायक बना हुआ है, तुम्हारे दरवाजे वो आओ है, और हम तो कहते भगवान तुम्हें ऐसो कर देवे कि तुम ही मांगत फिरो। फिर वो लायक ही नहीं बचो। भगवान से तय कहोगे प्रभु बस ऐसे कृपा करें रहियो कि हमें लायक बनाए रहियो कि हमारे दरवाजे आदमी हाथ रेवे मांगवे, हमसे आशा लगावे, हमें तुम्हारे अलावा परमात्मा को से आशा न रेवे। इतनी कृपा करें तो रहो। 2 आदमी मारे रे सुगाय भगवान के यमराज के। सो यमराज ने एक को बुला, बोले सुनाओ कैसी कटी। अरे कहले कैसी कटी, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। 5 एकड़ जमीन दी, 2 मोहनियां दे दी, 3 लड़का दे दा, मर गए करत करत। मुश्किल से तो घर को चलत तो और उतई पे कब जो बाबा कब जो महाराज कब जो मांग बे मारो। यमराज बोले चलो तुम्हारी इच्छा का है।
वो बोलो तुम तो हमें ऐसा बना दे कि हमारे घर के दरवाजे की कुछड़ी जाने चले करो मांग भी बारो हम ही घूमेला तरीबे हमें कोई घूम देने पड़े। भगवान बोले ठीक है। यमराज बोले ठीक है। दूसरों का बोले सुनाओ तुम्हारी कैसी कटी। अरे कहने लगो बड़ो आनंद आओ हमारी जिंदगी में तो 5 एकड़ तुमने जमीन दे दी 5 हती मोड़ियां मैंने अच्छी मेहनत करी सो 5 ही मोड़ियों को भी आओ करो। एक लड़का है सो 5 ही छोड़े आयो मनो हमें एक तकलीफ आई। बोले का बोले हमारे क्षेत्र में कहूँ जब यज्ञ हो तो कथा होती सो हमारे आदमी आ तो चंदा मांग भी मूरी ना पैसा नहीं रहते मुझे लगा तो हथों के 10,000 दे रहे मैंने 100 रुपये रहते सो संकोच सो करके 100 रुपये जले खाते। यमराज बोले तुम्हारी इच्छा कहा है। बोले हमारी जा इच्छा है कि अगर हमें 10 की इच्छा हो तो हम 15 दान करें। यमराज बोले जाओ ये 2 ही को जन्म भाव जो जाके रहो तो हमें तो मिलता ही रही वो एक मंदिर के ये खाट टूटो भिखारी बन गओ अब को नहीं देने अब तो जे को हुआ है सो वही को दे जे और जोन कह रहा हो तो कि हमारे घर से कोई खाली न जाए वो नगर सीट बन गया। भगवान को अब दे तो दे पा रहा हो तो भगवान से ऐसी प्रार्थना करो कि प्रभु हमारे दरवाजे लेन लगी रही वे हमें कौन दरवाजे की लेन में खड़ो न होने पड़े। तो धन कमाओ फिर धर्म करो फिर काम क्या है जो ईश्वर ने तुम्हें दायित्व सौंपे हैं। माँ बाप की सेवा को बेटा बिटिया के ब्याह को बेटा बिटिया नो राखियो मनो। हाँ अब आदमी कहते नाती खो फिर पंती खो फिर शांति खो फिर गंती खो तो का पूरा ठेका तुम ही लाए रे तुम्हारे कुल में का पूरे काय रही काय होंगे ना कारा वे कुछ न कर पे तुम ही धर जाओ सबको कमा के काय माने पूरे नाकारा पैदा होंगे। अब तुम्हारे खानदान में जब तुम्हें 7 पीढ़ी की चिंता है तो पिता का कर्तव्य है इतना कमा के रख जाए पुत्र के लिए कि 1 साल तक लड़का अपन घाई खर्च करे जैसो हमने करो वो जा जाता नहीं मिटा पाए सो तुम्हारा कर्तव्य पूरा होगा। तुम 7 पीढ़ी की चिंता में नहीं रहो रे कि कौन को का हो जाए वो तो जी को जो हो जाए सो हो जाए। बताओ मरो जा रहा आदमी आज को का हो जाए रे बाल बच्चे को मच्छी ने कर गए तो तुम बिल्कुल न कमाओ वो तो कमा ही ले अकू बिगाड़ गए तुम मर गए पूरी जिंदगी एक सलूका गधों घाई जोता रहे ने तुमने कचू कचू आजकल आदमी तो हमसे जाता कह ले कई गुरुजी हम तो इतने बेदगाए हैं कि खावे को तकते हम नहीं जहर खा ले मार जा ऊंचे ने मारो तो जहां रेलगाड़ी हो तो पटरी के सो रहा दुर्घटना से देर भली हो सियल पास रेल भली मार जा फिर काय को कमा रहा है पीठ में खा नहीं रहे पीठ पे बांध के ले नहीं जाने तो कौन बाप को धर रहा है मुझे बताओ। लड़का को कहूँ जाए आदत पर पाई ताश की एक पत्ता में जा जात बाहर है अकू सिसिया की पर पाई और जो ना डोज डबल होगा स्वाद कराते तुम बाहर पी के यहाँ बेल अठ दे कुत्तों हाई खोचर हो रही कुंडलपुर में बाहर हो रो के मारो है मोड़ा ने पता है तुम्हें काय मारो काय से जो ना पहली दिन पी के आओ तो एक लठ तुमने जड़ा वो तो कर हाई में तो आज तुम्हारी कर हाई ने टूर तो वो हाँ पहली गलती पे औलाद को कहूँ डांट पिट जाए तो वो दूसरी गलती न कर पे मैंने जी मम्मी हरे भैया पी के आओ उन्हें पीछे के किवाड़ खोल रहे कमरा से स्वाद कि रात में आओ तो लेट ओ को बंद गई दम कि मम्मी तो खोला ही दे पीछे के किवाड़ कहूँ पहले ही दिन मम्मी ने कि अदई होती हाथ पकड़ के जा है तुम्हारी औलाद अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने गांधारी न बनी अपनी औलाद के लाने अगर तुम गांधारी बनी तो तुम्हारे सामने तुम्हारी औलाद बर्बाद हो जाए गांधारी के सामने सोई मार गए कुंती बनो संस्कार दो तो भैया पैसा कमाओ काम भी करो जो अपना दायित्व हो तो करो ज्यादा चेचे मैंने पढ़ो तुम जो खुद अटारी बना रहे हो 2-3 प्यारी बात जब ये फोटो लगा ले अभी तो भी लगे हैं जो तुम अवलार करे है जो तो हर देवारी वारी को अच्छी पूजा उजा हो जाए आज जो नाती को नंबर जो पंती भाव और पंतन बहु आई आकू ठोके रहे तुम देवालों पे तो देवारी के देवारी रे लठिया में बहरा बांध के बेग हले मकर झारो छोटो भी के बब्बा फोटो में बैठो बैठो लोहे करी मार गए ये कुटारिया बनाई दी के पंतन बहुआ खनी बहरा दे हाँ फिर बहरा से झरा थे मकर झारो फोटो को ध्यान रख ऐसे जगह तुम्हें कछु करें जा ये में फायदा है अब का करिए कौन से का खाए भी तो कर हो तो तुम्हारे बोई जो तुम्हारे करने हैं भुइया कैसे पत्ता या हो रे कि तू पानी डाल दे फटकारो सो चीख नहीं के चीख नहीं अरे कभी तुम्हारा आज हरे आने लगे रे तुमको क्या है अपन तो अपने मन को करो काम जो ईश्वर ने सौंपा है माँ बाप की सेवा
गौ की सेवा, संतों की सेवा, राष्ट्र की सेवा, गौरी की सेवा, और आखिरी काम है मोक्ष। फिर मोक्ष की तैयारी कराओ। देखो 50 साल तक अच्छा रुपया कमाओ, जितो कमा पाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम तो आवाज बढ़ा दो, बैठे बैठे बढ़ाते रहेंगे, बीच बीच में पैसा ले रहे है यार। अब जैसे हम चुपचाप बैठ जाए, हम पैसा ले रहे सूजी खंगे नर रहा नहीं नर रहा है, 3 घंटा नर रहा है, काय रुपया चाहने दद्दा बिना पैसों के कया हो रहा। टेंशन हमें नहीं पैसों की, तना घरे आए के लेकिन महाराजन पीरा थे ले आए काय ने 7 दिन डरी रहे, 54 ले आए ने ये से आए हम उसे बाबा नहीं दे कि तो हम बने आए जब की लड़ा अच्छा लगी, हम नहीं साधु माधु नहीं कि तो हम काल ने बने, भीतर से रंग नहीं पा रहे, हम सामने सोची बाहर ऐसे तमाशो बना ले। और कहा जब भीतर से बाबा नहीं हो पा रहा, भजन पूजन नहीं हो रहा, हमने सोची बाहर ऐसे तमाशो बन जा। आदमी जाना तो भारी बड़ो बाबा है जो तो कचू के तो करो रे तंग तकार में लगा रे सीए में भी चल जात। अब ठंड में पेरन लग जा के था वो तो हम गर्मी लगा तो भयंकर उनसे बाबा नहीं हम कहीं पहाड़ महार में डरी के ढूंढना था पर हाँ हाँ अच्छे घर के रस्ती बारी है दादा, अच्छो मकान बनो भी आई थी, ऐसे भी नहीं रहता, अच्छे पुलिस के अंदर में रह न तुमने जान रहा हूँ पाल बहु दद्दा है, भज्जा है, बहू है, घर भाई है, मोड़ी मोड़ा है, माना सब यहाँ है। तो हम तुम्हारे जानो को भारी बड़ो महात्मा यहाँ रे आओ सु अजो सब नाटक तो हमने पैसा कमा भी करो आओ जब यहाँ सो तमाशो बने सो आदमी अच्छा रुपया चले के अच्छी संत के 11 रुपया, जबकि तुम्हें पता नहीं है शुद्ध काल में यहाँ हम आओ रुपया कमाओ 50 साल तक, 50 के बाद की गिनती पलट जात। 50 के बाद कौन सी गिनती याद? 51 बन लग गओ, अब धीरे धीरे छोड़ो। 52 अकू 60 उन्होंने छोड़ो, तो 60 के बाद तो कछु काम को बचत नहीं है। जैसे जो कूलर 60 हो जाए कछु काम को है, इनको साउंड 60 हो जाए कछु काम को है, पंखा हमारा कैमरा 60 हो जाए, अब बब्बा 60 को होगा, अब का काम को बच्चों बताओ बताओ बच्चों कछु काम को। उस 60 के बाद भी कहीं तहीं पे दे रहा है, तो एक 60 माने होते मूर्ख, कायरे मूर्ख, अब इसमें नहीं खोला रही चोरी। अच्छा जा बताओ गज्जा के जब बच्चा बच गया हो तो कितनी देर में आंखें खुल जाती, कितनी देर में खुला बताओ जजमान, क्या करे नहीं बताओ, भी करे नहीं बता रहे, तुम्हें पैसा दे तुम बताओ, तुरंत आंखें खुल जाती, नहीं खुल जाती। कुतिया के पिल्ला हो कितने दिन में आंखें खुला? 4-5 दिन में। बिलज्जा के जब चिनुआ हो के दिन में आंखें खुला? 7-8 दिन में। बछेरों की तुरंत खुल गई, कुत्तों की 5 दिन में, चिनुओं की 10 दिन में, अपनी रे अब नहीं खुल रही नहीं 50-60 के हुए तो नहीं खुल रही, अब सोई मुची, अब सोई जो दुनियादारी दिखा रही नहीं। आखिरी में जब आदमी मरन लगा कई तन्ना बड़े लड़का को बुला दे, तन्ना मझली बहू को, तन्ना दामाद को फोन लगा दे, ये नहीं को देखा देखा तुम्हारे बेके हो गए, दामाद बिटिया लड़का आज सो बच जाओ, कम से कम रिया बहनों भगवान को नाव ले ले हैं। आखिरी में ही जा खबर कर ले कि अब सब दूर हो जाओ, अब तो बगल में बैठ के रामायण पढ़ो, अब फालतू की बातें नहीं करो, सीताराम सीताराम कहो। सो लड़का है बुला दे दामाद को, एक बाबा मरन लगो री, वो कहते 4 लड़का, सुबह बब्बा आखिरी की बाकी बंद हो गई, सो करे हमारा गाँव ये सिंगर क्या करे, बड़ो लड़का बोलो रे कि टुकड़ा हा तो कंजूस क्या हूँ कछु बड़ा है तोरे, बताओ चाहे रहो तो बता नहीं पाओ, और बहुत थारे हुज्जे। सुबह बगल में एक जन उठाड़ो तो कहने लगे सुनो हमारी चिनार को एक डॉक्टर है यार, 1 लाख रुपया लेते, 2 मिनट को आदमी बोल लेते, मरो मराओ, 4 ही भज्जा बोले तुरी 25-25 हजार कर लीजिए, कम से कम 10-20 करोड़ को धरे हो सोनो गड़ा है, डुकरा है माल गुजार रहा है बाप अपनो, तुरंत रे डॉक्टर बुलवाओ, 1 लाख रुपया करे चंदा इंजेक्शन लगा दो रे। बब्बा उठो कहले कि बताओ पिताजी क्या कह रहे हैं, कहले का रे 4 ये तई ठाड़े ओ बच गया ने बहरा खा लाओ, ओ बब्बा मार गाओ 1 लाख और ठोक गए, सुदद्दा हरो ऐसो राख गयो रे कि कम से कम आखिरी में बाहर आने दे खाए बच गया खात, ऐसो कर गयो। अब ऐसो यही माया में विधि 61 62 63 64 65 66 67 68, अभी कैसे गिनती पलट रही है, 69 जनवा के फूट गई, पाँव में गठुआ बाद होगा, कानों से सुना नहीं पर उसकी अब बन जाती तार 69, अब तार भी फिर लगे का जब भजन को टेम हाथों जब छानी बम की, अब मरन लगे सब दैगत बदमंदार को
तो क्यों गली में गोटनिया फिसल गई तो हाथ गोले टूट गए, तो पूरे घर को पीर धारी हो तो पल कापे। भजन की तैयारी रे जब से करो, जब मोड़ा के मोड़ा हो जाए, वो कहे बाबा बाबा बाबा, मतलब बाबा हो जा। नाती का कहते हैं बाबा माने जा दे दे हमारे बाप को, तुम हो जा बाबा। एक आदमी ने कही अब तो नाती कहने लगो बाबा, अब नहीं हम घरे, आप तो हम कहते होते हैं कुंडलपुर में, वो नाम आया आश्रम चलो हाउ, उन्हें धरी रे दरी चदरा, वो कहने लगो हम दोबारा वहां रहे ना वृंदावन, स्टेशन पे स्टैंड आओ रे, जो नुमाइश से दूसरी बस आ गई, सो में मोड़ी आ गई, सुबह भी अपने मोड़ा लुमाई थी, सो मोड़ा को मोड़ा कहते बाबा माने बाबा हो जा जा दे हमारे बाप को, और मोड़ी को मोड़ा कहने लगो नाना नाना कहूँ न जाओ कुन जा तुम्हारी मम्मी को दे रहे तुम मारो। मोड़ा को मोड़ा का कहते बाबा हो जा जा बाप को दे दे, और मोड़ी को मोड़ा कहते नाना कहूँ नहीं जाने नाना तुम्हें तई मारो। होए न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिन। तो पर बस राज सुतहि नृप दीना, जबरदस्ती देखो एक समय आवे रे, वो चला मोड़ी मोड़ो दे दे, एक पहले के भी छुड़ा ले में, एक पहले तुम्हें सौंप दे गली दादा आओ, चाहे आ जाई खा लियो चाहे आगे बढ़ा लियो। बरबस जबरदस्ती राज्य दो, बरबस राज सुतहि नृप दीना, और नारी समेत गवन बन कीना। नेमी सारन पहुंचे 12 अक्षर मंत्र थे जपत सहित अनुराग। 12 अक्षर मंत्र कौन सो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो मंत्र को मतलब होते जो मन पे नियंत्रण करे, व्रत को मतलब है जो तुम्हारी वृत्तियों में सुधार करे, वो व्रत आए। अकेले रोटी छोड़े से उपास थोड़ी हो। कई नो दुर्गा में बार गुरु जी अन्न को दानो नहीं खाओ, वो किराने वाले को बिलाओ 14,000 को, राम बता 14,000 को फरार कर कहीं अन्न को दानो नहीं खाओ, तनक भी चुंगा करो शुरू। राम राम व्रत का मतलब है जो वृत्तियों में सुधार करे, और मंत्र को मतलब है जो मन पे नियंत्रण करे। उपास करने हो तो ऐसे करियो, आज हम आओ सोमवार को व्रत है, आज हम गुस्सा न कर हैं, ऐसा करके देखो कहते ना तो कछु क्या हम गुस्सा कर हैं, आज हमको जवाब न दे चाहे वो हमें लाख गारी देवे, आज हमको को खराब न सोचे, ऐसे व्रत करो ये फायदेमंद है। अकेली रोटी नहीं खा रहे और 1.5 किलो साबुदानों की खिचड़ी में सक गए, तो कुंभ करण खाए घोरा कराए। हम ऐसा उपास जिंदगी को रोटी छोड़ दे रहे थे, ऐसा तुम्हारे फरार करा। बुरी वृत्तियों का उपास करो, बुरे विचार न आवे इसका उपास करो। खाली रोटी रोटी छोड़े से भगवान मिल रहा है न, बुकारियां बैकुंठ में बैठी होती रे, सुंदरकांड वो सोंदो नोन तक नहीं खाते वे, पत्ता ही पत्ता रगड़ रही। मन साफ या चाहने रे भगवान को, ये से कुछ नहीं हो रहा हो कि तुमने रोटी नहीं खाई। ऐसे तो स्टेशन पे कारी डाली, 2 दिन को रोटी नहीं मिल रही, दुकान को पास या हो रहा हो। बताओ बुरा नहीं करना किसी का, ये संकल्प लो, ये व्रत का संकल्प लो। महाराज मनु मंत्र जप रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो हर मंत्र को अपना अर्थ होता है, यही मंत्र को देखो तना अपना आज, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक गुरु जी हते रे, उनको चेला तो ओम गुरु जी भजन में बहुत आंगे, उनको जहां मौका मिले सुबह माला कर भी बैठ जाए। चेला रे भोजन में बहुत आंगे, वो जहां मौका मिले सुखा भी बैठ जाए, माला करे ने। गुरु जी के में बेटा एक आध माला कर ले रे, ये लोग मोरे बस की नहीं। बोले काय? बोले पूजा सूजा सी लगे हो बेरी से भगवान, हमारे बस की नहीं। तो बोले बेटा सपराई ले, फिर खाएंगे। इन लोगों पहले भोजन फिर स्नान, पहले काली बकार फिर सपर है। गुरु जी बोले तुरो हुज्जे का? बोले का हुज्जे? पहले भोजन फिर स्नान, जिनको ढूंढत हैं भगवान, हमें भगवान ढूंढत है। गुरु जी ने सोची कब तो सुधार है रे, बनो रे बनो रहा। वो तो एक दिन गुरु जी को जाने तो भागवत कर। बोले बेटा ओम चलो रे भागवत कर। कह लगो हम नहीं जा रहे हो तो सवेरे से सपर रहो, को दिन भर उपास हो रहे रहो। गुरु जी बोले हरी जजमान मुत के हैं, अच्छे फल फूले हैं खा भी, बिल्कुल कुछ न करिए खा जे। इन लोगों तो सार्थ है, हम अकेले खा हैं और कुछ न कर। बोले आओ पहले को समय, आगे आगे गुरु जी, पीछे पीछे ओम। ओम ने धरी मूल पे भागवत चली जा रहा है।
चलत 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 एक टोरिया से मिली रही है भटार से। गुरुजी ने सोची रेस्ट कर लें, गर्मी है, कथा तो कल से है। बैठ गया एक पेड़ तरह। अब गुरुजी को तो ये कई काम, मौका मिलो और माला बैठे पेड़े के नीचे। अभी तो लगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ओम ने सोची यार हम क्या करें, अभी तक तो दुकाने मुकाने है नहीं ना, हम बिस्कुट ही लेके खा लेते। इतने में ओम खटोरिया से दिखानो के नीचे बड़ा आई भाई है गन्ना, उन्हें कई बन गाओ काम। जोनो गुरुजी माला सरकार है, जोनो हम एक दो गलेरी सरकार जो तो रोरी पहाड़ पे से नीचे भाई भी। अब गुरुजी को सब याद खा रहा हो ऊपर से, जो गाओ इन्हें जैसा ही पकड़ो गन्ना और तोड़ो, आवाज आई चट, खेत में सो रहा हो तोरी किसान, उन्हें उठाओ लाठ। गुरुजी ने सोची भारी घाल है रे, मैं तो अब नहीं बच रहा हूँ मोड़ा बोलो, अब क्या करें, मुंह बोल नहीं पा रहा है, काश माला कर रहा है। अब अपन उन्होंने कैसी माला तो आए नहीं। अच्छा अर्जुन जी माला करा थे कम को जो ना माला में बिद गए, दो तीन बेर तो जो कपड़ा उठा उठा जो देखा था, जो फूंदना का बनो आ रहा हो कहाँ बिद गए यार, आज भर सूरज जाए, जो फूंदना भर आ जाए। अच्छा और वो अक्सर करके टेम लगा फिर उधर। अच्छा कछु जोन करा थे ये सो करा थे, माला ले लाई आई सीताराम का कलेवा बन गाओ, सीताराम तुम ले चलो जो ट्रैक्टर, सीताराम एक दो फेरे मार गो हमारा सीताराम। ये बैठ जाते दादी हरे भजन कर भी करेंगे, एक नाती ये तरफ एक तरफ भजना हो रहा बाबू हर को इनको। ओम नमः शिवाय बाहू, ओम नमः शिवाय, कहाँ मर गई, ओम नमः शिवाय, बाबी लज्जा दूध पी गई, ओम नमः शिवाय, जो दिन से आई घर में लोग हर क्या धरता, ओम नमः शिवाय। शंकर जी सोच रहे कहाँ भग जाए यार उठ के, ये मनोबंधन कर तुम ये सोई करा तरह जो सो करा था, उनसे तो अच्छे कहा जो दबेल को लाइन कर रहा है, ये सही करा तरह जो माला करा तरह जो भजन करा तरह जो जैसे बने से ये सोई करा तरह जो गुरुजी कर रहे थे माला मुंह भूलने पा रहे थे, मंत्र का जप रहे थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुजी ने बहुत दिमाग लगाओ, देखियो ने माला टूटे और मोड़ा बच गए। गुरुजी उतनी से बोले ओम ओम, उन्हें सोची हमें बुला रहा है, कहने लगो कयो, गुरुजी कहने लगे नमो, उतनी में अड़ के ना बजा क्या बता जो माला टूटे तो है, ओम कहने लगे नमो, उतनी ना बजा मियाँ के वो सीधो खड़ो रहो। गुरुजी कहने लगे भगवते भाग ले, अगर नाम नहीं रहो तो भाग ले, अरे वो सीधो ठाड़ो रहो। गुरुजी कहने लगे वासुदेवाय, बांस को लठ लाए बोधे के मार जाओ। बताओ मंत्र टूटो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मोड़ा भी बच गया और माला भी पूरी हो गई। ये तो आए हमारी को पड़ गया सही अर्थ। तो ये मंत्र को जो है ओम, अपने आप को पहचानो तुम कौन हो। गुरु कहते अपने आप को पहचानो, ये माया में न फंसो। फिर गुरु कहते नमो, अब छोटे बन के चलो ये दुनिया में। फिर गुरु कहते भगवते, अब इस संसार से भगो और परमात्मा की तरफ चलो। अकुम नहीं भाग रहे तो गुरु कहते वासुदेवाय, काल रूपी बांस तुम्हारे सिर पे पड़ है और गोविंदाय नमो नमः। महाराज मनु ने मंत्र को जपो, एक दो बार अपन भी बोल लिए, हनुमान जी तक के कानों तक पहुंच जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रे तने चामरे को करो कछु कहूं का कर हो रही चामरे को, आखिरी में लूघ रहा है घलने रे, यही काम में आ जाते कि मोनी मोनो कह देते खाल पटाली को झोल बनवा लियो। अरे जीजा तुम्हें ठोक ले न, मोनी मोड़ा तो लूघरा ठोका ही दे खपार जा में। हाँ करो तना कर रही। और ये बजरंग बली ना, हम तो कहते हाथ चलेंगे फिर यहाँ से रह जाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय मेरो नंद नंदनायो वासुदेवाय मेरो नंद नंदनायो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते तने बोलत भी जज्जो नमो में बरन्य काठ कर लाई हम तो कहते हनुमान जी को नहीं बोले तो तुम अपने यहाँ कर दी कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। 12 अक्षर मंत्र ते जपत सहित अनुराग यही विधि बीते बरस सत बार लागे आहार। अच्छा जब मनु शत्रुपा तप कर रहे हैं तो तीन ही जने गए, एक ही चौपाई में तीन ही जनों को नाम लिखो, विधि हरि हर तप देख अपारा और मनु समीप गए बहु बारा, कई बार। तो ऐसे जो सिद्ध हो रहा है कि मनु ने तो ब्रह्मा को प्रकट कर भी बैठे, ने विष्णु को और ने शंकर जी को, तो फिर इनसे भी ऊपर एक ताकत कहा तीन में से एक ने एक को तो उठाई जाने। तो ब्रह्मा विष्णु बोले शंकर जी से सुनो लौट चलो यार, बहुत अपमान होगा आप अपन क्या हुई रहा यार, वो भूल तक नहीं रहा सीधे। शंकर जी बोले तुम्हारे लौट जाते वही जने, हम तो नहीं भाग। बोले फिर बोले हम तो नहीं बैठ रहे। बोले तुम काहे नहीं भाग रहे? शंकर जी बोले एक बात पक्की हो गई, अब भगवान आ है, मनु की तपस्या इतनी बढ़ गई कि यहाँ है, तो मनु के चक्कर में वो दर्शन हो जाए आज, हम तो नहीं भाग, अब दर्शन नहीं करके नहीं। ब्रह्मा विष्णु बोले तो हम भी नहीं जा रहे, फिर हम बैठ रहे। आकाशवाणी हुई मांग मांग बर भई नभ बानी ब्रह्मरूही वरदान मांगो। मनु ने शत्रुपा से कही के चलो उठो। शत्रुपा जी बोली कहां? बोले घर है। अरे बोले आकाशवाणी हो रही है, तुम कह रहे घर है, चलो वरदान मांगना नहीं है। मनु बोले कि मांगने क्या है, अपने ना का कमी हती के मांग लाए, राजा हते बाल बच्चे हैं सब बातें हैं, हम कहे कछु मांग भी आए। बोले फिर? बोले हम तो उनके दर्शन कर भी आए थे और आकाशवाणी हो रही है, अपन हमें चलो हमें करने दर्शन। आकाशवाणी ने कहा कहां जा रहे हो? बुझा ना बेटा बुझा बुझा। अच्छा हाउ ये पैसा ने बरंदे जी बियन ये मोरो चतु झिली तुम तो उठा के दे देना, मोरो मन खुन लग। ये कंजूस आदमी मुंह तो पैसा के खातिर सूत में जगत में, हम तो सपनों भी याद तो आरती फिर आते। हाँ कब हम से तो हमें आते नहीं, बर रोटी भी आए हमें तो चिल्लर छांटा का जो पैसा के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं रहा दुनिया में। वो तो ऐसा लग रहा पूरी दुनिया की जायदाद मोरी हो जाती। कहा करे भारी लोग पड़ गया भीतर मरी जा रहा है दिन रात। राम सब काठियां गई। अरे भीड़ है ना तो एक चली जाए कौन भर के ले जाए। देखा तेरा जो रही खोलूंगा तुम्हारा। अरे कहा था दो ही टाइम खुआ रहा है इन्होंने, कहा खुआ रहा है राम। आकाशवाणी ने कहा मनु लौट रहे। मनु बोले कि जब दर्शन नहीं दे रहे तुम घर चले। आकाशवाणी बोली मनु गलती तुमने करी है, न दर्शन तो तुम्हें हो जाते। मनु बोले हमने क्या गलती करी? चौपाई पढ़ना एक। जब महाराज मनु घर से चले मां साहब, देखो क्या भाव देखो। किसी ने मनु से पूछा किसके भजन को जा रहे हो, उसमें गुण कौन सा है? मनु ने कहा अगुण। बोले रेत कहां है? बोले अखंड। जन्म? बोले अनादि। बोले अंत? अनंत अनादि। न जी को रूप आए, न गुण आए, न स्वरूप आए, न ठिकानो आए, हम के भजन को जा रहा है। तो को ने पूछी जे मिलत कौन कौन है? तो मनु बोले जे ही चित वही परमार्थवादी, जो परमार्थ के पथिक हैं।
अब बताओ हम तुम्हें कौन रूप में मिल जाए, जब तुमने कह दी हमारा कुछ रूप ही नहीं है, हम आकाशवाणी से बोल रहा है। मनु बोले मतलब मिल हो नहीं। अच्छा तो एक बात और ध्यान से सुनियो, आज जो विवाद चल रहा है ये भगवान निर्गुण है कि सगुण है, ये पे बड़ा विवाद चल रहा है। कई आदमी कह रहे भगवान निर्गुण है और कई कह रहे सगुण है, पर ये चौपाई में भेद खुल गया। भगवान कह रहे हैं कि निराकार हूं ना मैं साकार हूं, मैं अपने भक्त के भाव में तदाकार हूं। भगवान कह रहे हैं हम निराकार यहाँ ने साकार यहाँ, हमारे तो भक्त को जो स्वभाव हम उसे जो भाव से बुला हम आजाद। अब कोई ऐसा समझ ले भगवान है पानी यहाँ, अब पानी का निराकार है नहीं आकाश दिखा रहा सुसाकार है, अब पानी का साकार है तो कोई से पूछो पानी को आकार कैसो है, आकार है नन्या को, वो निराकार भी नन्या कैसे दिखा रहा हो, वो साकार है नन्या कैसे बताओ। देखो पानी को कौन आकार नन्या, पर अपन जो आकार दे दे पानी वो आकार में ढल जाता। तुम एक गिलास में पानी भर के फ्रिज में धर दे तो पानी हो जाए साकार, बर्फ बन जाए, पर आकार बने गिलास को कोई आकार नहीं है। तुम कटोरी में धर दे तो बर्फ कटोरी घाई हो जाए, तुम बोतल में भर दे तो बोतल घाई हो जाए। आकार हम देंगे, पानी की तरह साकार वो परमात्मा होगा। मनु ने कही पहले फोटो तो खिंचवाओ कैसी लगा, फोटो खींची, आकार कौन दे रहा है? मनु ने कही भगवान बोले कैसे बन के आए? बोले जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो शंकर जी के मन में हो वे बन के आओ। भगवान बोले आ जाए। शत्रुपा जी बोली नहीं चाहे हमें भी। भगवान बोले काहे? बोले शंकर जी तो बड़े भगवान को भजन करत और अपन आए लड़का बना भी। बोले फिर? शत्रुपा जी बोली तुम कैसे बन के आओ? जो भुसुंड मन मानस हंसा, जो कागभूषुंड जी के मन में हो वे राम बन के आओ। और कागभूषुंड जी कैसे भगवान की पूजा करत? बंदऊ बाल रूप सोई रामू। आनंद रामायण उठा के पढ़ना, 33 बार कागभूषुंड जी के सामने त्रेता युग ने कर गो 33 बार। जब तक राम जी 5 साल के रहते हैं अयोध्या में, सो कागभूषुंड जी अयोध्या में रहते हैं। जहां जहां जूठन परे से उठा उठा के खाएं। और जैसे ही राम जी को 5वां जन्मदिन मनाओगा और कागभूषुंड जी उड़ के नीलगिरी चले जाते। बोले काहे? बोले अभी हमें अच्छे नहीं लगत राम, हमें तो बेहद अच्छे लगा, मुंह में रोटी छबी है, कपड़ा छबे हैं, गिर रहे हैं, खेल रहे हैं, हमें तो वही स्वरूप अच्छो लगत। बंदऊ बाल रूप सोई रामू। भगवान दिखान लगे। तुलसीदास जी ने फोटो खींची, पहली फोटो धुल के आई। भगवान कैसे लगा? नील सरोरहु, जैसे हो नील सागर है, क्षीर सागर का जल नीला है, भगवान ऐसे हैं। साहब ने कहा जब हम उन्होंने वो सागर ही नहीं देखो तो कैसे समझ जाए? जा फोटो रिजेक्ट। तुलसीदास जी से कही दूसरी खींचो, उन्हें दूसरी खींची, नीलमणि। भगवान नीलमणि यहाँ लगा। अब बोले कोपा ने जब नीला मणि नहीं देखी, तीसरी खींचो। और तुलसीदास जी ने जो तीसरी फोटो खींची कैसी? पहली फोटो आई नील सरोरहु नीलमणि, ये दो ही समझ में नहीं आई। तो नील नीर घन श्याम, जैसे नीले नीले बदल हैं भगवान ऐसे हैं। बोले बादरी सबने देखे, सब मान गए कि कलर जो है लाज ही तन शोभा न रख, कोटि कोटि सत काम। भगवान बोले मनु वरदान मांगो। फिर मनु हड़बड़ा गए और मनु ने एक चौपाई कह दी भगवान के सामने कि नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। भगवान से बोले हमारे सब काम हो गए। भगवान बोले तो हम चले। और भगवान लौटने लगे, इतने में पहुंची तुलसीदास। बोले काय मनु तुमने बयान तो नहीं दे रहा है? बोले हमने तो दे रहा है। बोले उन्हें हमसे पूछी थी कि तुम्हारी कचुई चाहे, हमने कह दिया पूरे सब काम हमारे। तुलसीदास जी बोले हमने तुम्हें समझाओ तो कि जो हमने आ जाए, जो जज साहब के सामने बयान ने दिज्जू, तुम काय खुआए थे? बोले भगवान को लड़का बनावे। अब बोले तुमने कह दी सब पूरे काम हमारे, अब भोगो। मनु बोले कि तुलसीदास बयान नहीं पलटे जा सकता। तुलसीदास जी बोले अब पक्के नहीं हो गए हुए। मनु बोले के कचू ले दे के। तुलसीदास जी बोले मन की फीस ले हैं, बयान तो हम पलटवा दें। बोले का? बोले भगवान जन्म तुम आए थे ले हैं, खिले हैं हम, बाल लीला हम गा हैं। बोले हाँ मंजूर है। तुलसीदास जी पहुंचे भगवान के कमरा में। बोले प्रभु वो हमारा क्लाइंट है मनु, तना सीधो साधो है, सुने जल्दी जल्दी में बयान दे रहा है, पलटे नहीं जा सका। भगवान बोले करे तुलसी भी तो पक्के हो गए, भी नहीं पलटे जा सका। अब देखो तो तुलसीदास जी ने वकीली दिमाग चलाओ, जो है वकीली दिमाग, बयान नहीं पलटे जा रहे, नहीं पलटे जान दे।
क्या कह रहे हैं तुलसीदास? ठीक है, तो एक काम मायू की जगह इच्छा बोले कहा, बोले एक लाल सा और मन माही एक लाल सा। अब लालसा के कई अर्थ होते हैं। लालसा माने इच्छा, लालसा माने मनोरथ, लालसा माने कामना, लालसा माने अभिलाषा, लालसा माने चाह। और नातर एक लाल सा, एक लाल सा। भगवान बोले का तुम्हारे तुलसी तुम्हारे कलान को लाल चाहे बालक? बोले हाँ। बोले तुलसीदास ने कहीं बन गया काम। देखो कम कम शब्द ऐसे होते। एक गांव में गांव को ने करी ली बैठक। तो गांव को ने बैठक में जो निर्णय लाओ कि अपन को सरकारी योजना को लाभ नहीं चाहे, अपन गांव गांव के तालाब बांध भी खोद भी पानी की दिक्कत हो। गांव की चंदा लिखी गई रे, घर घर से चंदा होगी। वो गांव में एक आदमी के गए पूरे गांव की चंदा ले। वो कहने लगो तला खोदे सो खुदे, अन्य खोदे सो ने खुदे, हम पंजी ने दे और हमारे जो ने ना हम बाकी के सुनी ने दे। फिर गांव के भागे आए। गांव के बोले यार एक आदमी नहीं दे रहा तो पूरे गांव को पीछे हटाओ, अपन खुद वज्जे वो को हटा दो। गांव भर ने चंदा करी, तला खोदो, बंद गाओ। आखिरी दिन काम लगो तो 3 दिन बाद हतो उद्घाटन तला को। इरे जो पहुंचो बस्ती भर के तो हते तो जो हाथ जोड़ के बोलो मालक वो दिन तना मोरे घरे हो गई थी तिलकिल चित्त तो खराब सो की को संको तो उतर गई। हम बस्ती से कट के कहां जे हैं, हम शामिल कहा है। गांव के बोले कल लेरे शामिल दुष्ट है जो मान है ने वो पानी भर है सो को शामिल करे में फायदा है। ठीक है तुम शामिल। वो कह लगे हम ऐसे शामिल नहीं होंगे मालक, हम अभी कछु लगो। चाची बोले का सो आधी ईंट को टुकड़ा लाए तो कह लगे जो लगा ली। गांव के बोले लगा तो यार को मोह शांत बनो रे। अरे आधी ईंट धर के छबुआ दई। 3 दिन बाद भतो उद्घाटन। उन्हें दूसरे दिन आरे आधे तालाब में तार फेंसिंग करवा ली। हाउ गांव को ने रिपोर्ट करी सो पुलिस आई। बोले अरे तुमने आधे तालाब में तार भेड़ लाओ। कहने लगे सब आधो तालाब में आए। बोले कैसे? बोले गांव भर से पूछ ले, ये में हमारी आधी ईंट ने लगी हुई। तो पुलिस ने बयान लाया गांव को से कहा एक की आधी ईंट लगी है। गांव के बोले हाँ की आधी ईंट लगी है। तो बोले वो आधो ताला कहा। अब उन्हें ऐसी आधी ईंट लगवाई थी और नया आधी ईंट ऊंची हो गई। तो बात कहूं कि कहूं पलट जा भज जा। शब्द तुलसीदास जी कह रहे एक लाल सा। अब कथा को गहराई से पढ़ियो। वकील साहब की बात हो गई भीतर, जाओ पहुंचाओ मनु को भीतर। मनु भीतर आए। अब मनु ने नहीं कही कि तुम हमारे पुत्र बन के आओ। काश बात तो पहले ही हो गई थी। भगवान का कह रहे मनु से के सकुच बिहाय मांग नृप मोही। मांग ले, तुम्हारे वकील से बात हो गई है हमारी, मांगो का चाहे। मनु ने एक बार भी नहीं कही तुम्हारे पुत्र बन के आओ। भगवान खुद कह रहे कि सकुच बिहाय मांग नृप मोही। आज आदमी कहते हैं कि भगवान को अवतार नहीं हो रहा। यदि भगवान को अवतार तो अब भाई हो जाए, पर कौशल्या तो होए, दशरथ तो होए, देवकी और वसुदेव तो होए। अब हस्बैंड और वाइफ है इनके मोड़ी मोड़ा हो रहा है भगवान। बताओ वाइफ जो दिन भर कैंची से पति की काटे लाइफ, दिस इज माय वाइफ। और हस्बैंड को मतलब क्या हो? बैंड माने हो तो बाजे। तो आज घर बारो इनको लाने को आए हस्बैंड हंसबे को बाजो। वो मेला में खिलौना ना मिले तो चाय भर देते वो करता खड़ 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 खड़। ये सही तो मोरे बचे इनको। हंसने वाला बाजा ही हस्बैंड है। माँ बाप होते तो भगवान जन्म लेते। अब पापा हो गए डैड। डैड कौन से कहते? हम तो पढ़े लिखे ना यारी। हमारे गाँव में जब मर जाते तो कहीं उनकी डेड बॉडी आ रही। मरी आदमी से कहते हैं डैड। अब आज को लड़का बाप से कह रहा हूँ डैड, माने तुम हमें मारे इधर ही दे देना हो सुधर ही रहो घरे। मम्मी हो गई मम्मी। मम्मी माने बहुत पुरानी लाश। अब लाश में का धरो? माँ शब्द। यदि अब तो वो लोग घर के लग गई। आज के मोड़ी मोड़ा मम्मी भी नहीं कहता, कहते मम्मा मम्मा। मम्मा कौन से कहते? मम्मी के भात जा सकाई जा। आज की जाओ औलाद मताई से मम्मा कहने लगी। अब मम्मा यहाँ से कहती वाह फूगा। जब मम्मी मामा हो गई तो मामा फूगा पहले। और अबे मां शब्द को प्रभाव देखो। जब बछड़ा गाय के पास जाता है वो कहता है मां मां, तो गज्जा को खून दूध बन के बेल लगत रही। मां शब्द की ताकत आ जा। अब आजकल कह रहे हैं मम्मी सुलास में का धारो सुभैया भाव से तीसी बोतल आ गई बाजार से दूध की। तनक और बड़ो भाव सो स्कूल की बोतल। तनक और बड़ो भाव सो कलारी की बोतल। और मरल लगो सो ग्लूकोज की बोतल। पूरी जिंदगी की बोतल ही मैंने पट गई। ले मर जा तो मैंने पकड़ाइयो को बोतल। हरे राम। सकुच बिहाय मांग नृप मोही अमोरे कछु अदे नहीं तो ही। तो मनु ने क्या कहा?
के दान शिरोमणि कृपा निधि। भगवान बोले तुम ये दुनिया की बात है ना करो, डायरेक्ट मुद्दा पे आओ। क्या कह रहे दान शिरोमणि कृपा निधि। मनु बोले के दान शिरोमणि हमने ऐसे कही, तुम्हारा स्वभाव बताओ। वो कृपा निधि के तुम्हारा प्रभाव बताओ। भगवान बोले काय मनु, जब स्वभाव और प्रभाव हमारे लगा है तो तुम्हारे का बचो। मनु बोले मेन चीज पे तो हमें कब्जा ठोक लो। बोले का स्वभाव प्रभाव तुम आओ। मनु बोले मेन चीज हमारे लगा है का नाथ कहूं सतभाव। भाव हमारे लगा है और हमने सुनी है कि भाव काभू में भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। भगवान बोले तुम बामियन बात का वार जो हम सुन भी तरस रहे हैं। तो मनु ने क्या कहा कि दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सतभाव, ओ चाहई तुम्हें समान सुत। अब तो बहुत ध्यान से सुनियो, चाहूं तुम्हें समान सुत। भगवान बोले हम नहीं। मनु बोले तुम्हें आने सुहा जाइयो, पर हमें तो तुम्हारे समान चाहने। मेरी भगवान को टेंशन बन गई। रामायण पढ़ो, आप सरस खोजो कहां जाई, हमारे जैसो को है हम कहां से ले आए। तनक देर में भगवान हंसे। मनु बोले का है? भगवान बोले मैं लगा हमारे जैसो। बोले कहां? बोले हमारा भारत है बिल्कुल हमारे जैसो। रामायण में चौपाई लिखी, पूरी रामायण में सिर्फ एक ही है राम जैसो। के भरत राम ही की अनुहारी, और सहसा लखना सके नर नारी। राम और भारत में कोई अंतर ने ढूंढ पात तो दुनिया की तो छोड़ दे रे, माताएं ने ढूंढ पाती। जब दो जने हल्के हल्के हते, राम गंभीर भरत गंभीर, राम सांवले भरत सांवले, एक सी कद काठी। कबू कबू कौन से लिया जाए, राम जी को उठाए पायपान कराए भगे आए। क्या कहीं जाए सुबह राम जी को पायपान कराए आए, भरत भूखे डरी। कबू कबू दो बार भरत पायपान कर ले, राम भूखे डरी। एक दिन दो ही माताएं गई वशिष्ठ जी के दशरथ जी के। बोले स्वामी बड़ी दिक्कत हो रही, चिनारी नहीं आ रहा कुआ है। अब दशरथ जी बोले जब मताई नहीं छीन रही तो बाप क्या करे, बताओ मताई अंतर नहीं ढूंढ पा रही। चलो गुरु जी के चल गए, बेक बते हैं कछु उपाय। अब जो अनन्या पता कौन ने कौन को ले ला, मनो एक एक लल्ला दो ही रानियों ने ले लाए। सुबह सुबह महाराज दशरथ आगे, दो ही रानी पीछे। वशिष्ठ जी बोले जय जय, आज तो बड़ी कृपा भाई, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ पधारे और दो ही महारानी। दशरथ जी बोले गुरु जी बहुत दिक्कत हो रही इन दो ही लड़कों में, चिनारी नहीं आ रही कि राम कौन भरत कौन। वशिष्ठ जी बोले बहुत हल्को सो फर्क है। बोले कैसे? बोले दो ही खड़े करो। तो दो ही खड़े करे। वशिष्ठ जी बोले जी राम यहाँ जी भरत यहाँ। दशरथ जी बोले हद कर दिया आपने, एक मिनट नहीं लगो, मताई चीन नहीं रही और तुमने फट से कह दी कि जय राम जय दशरथ। वशिष्ठ की आंखों में आंसू आ गए। बोले राजन इनकी एक ही चिनार है, इनकी आंखों से छीन लीजिए। बोले कैसे? बोले जिसकी नजरें 24 घंटा चरणों की तरफ हों, समझ गए वो भारत आए। भारत राम के चरण देखे बगैर नहीं रह सकता, और जिसकी आंखें 24 घंटा चेहरा की तरफ हों, समझ गए वो राम आए। राम भारत का चेहरा देखे बगैर नहीं रह सकता, और भारत राम के चरण देखे बगैर नहीं रह सकता। बस इतना अंतर है। माताएं बोली गुरुजी धन्य है आपके लाने। तो आज भगवान मनु से कह रहा है कि मिल गओ हमारे जैसो, राम भरत ही की अनुहारी। अरे और तो ठीक है, हनुमान जी ने चीन पाए थे रे। जब भरत ने बाण मारो बेहोश भूखे गिरे, और जो भरत ने जल डालो हनुमान जी उठे। बोले प्रभु प्रभु लक्ष्मण भैया कहाँ हैं, सुग्रीव कहाँ हैं, विभीषण कहाँ हैं, जामवंत कहाँ हैं, आप अकेले खड़े। भरत जी हाथ जोड़ के बोले कि आप गलत सोच रहे हो, तुम जो सोच रहे वो हम नहीं है। अरे बोले वाह प्रभु अब क्या कौन सी माया है, तुम कह रहे हम नहीं है। भरत ने कहा हनुमान मैं उनका छोटा एक किंकर दास भरत हूं। जब हनुमान जी को पता पड़ोगे जी भरत आए, तो राम भरत ही की अनुहारी, सहसा लख न सके नर नारी। ठीक है हमारे जैसो लेके आए हैं, हम भी आए हैं। अब भगवान पहुंची शत्रुपा के थे। वो क्या कह रहे हैं शत्रुपा से कि देवी मांग बर जो रुचि तोरे। शत्रुपा जी बोली प्रभु मैंने बहुत बहुत झूठा देखे, पर हमने तुम घाई नहीं देखो अपनी जिंदगी में। भगवान बोले झूठा? बोले हाँ। भगवान बोले हमने कहा झूठी बोल दी। बोले पीठ पीछे तो दुनिया झूठी बोल दे, तुम तो मोही पे मुकर गए। भगवान बोले कहा। शत्रुपा जी बोले तुमने हमारे पति से कहा कही थी कि का बन के आए हैं। भगवान बोले हम तुम्हारे पति से क्या आए कि तुम्हारे पुत्र बन के आए हैं। शत्रुपा जी बोली सुखा उनके पेट में से आओ, आओ तो हमारे पेट में से। भगवान बोले बिल्कुल आए हैं। तो शत्रुपा जी बोले हम तुम्हारी देव ही कहा है।
अरे भगवान बोले क्षमा कर दे माता जी, मुंह में से निकल गई देवी। तो बोले फिर काय लगे जो देवी देवी माँ का हमसे का कही थी पहले भगवान ने देवी मांगवर जो रुचि तोरे, फिर कहूँ देवी नहीं कही। बोले माँ अब आदेश करो। शत्रुपा जी बोली प्रभु हमारे पति बहुत चतुर है, जब भी मांग रहे थे इसमें डर लग रहा हो तो क्या सुनो कि ज्ञान मांग ली में, वैराग्य मांग ली में, मोक्ष मांग ली में, तो हम तो रही उनने मांगो तुम्हें पुत्र, आप ने कही हमें बिना मांगे मिल गए सब। हमारे पेट में आओ, हमारी पायपान करे, हमारी काजल लगे, हमारी झगुलिया पेरे, हमें तो बिना मांगे मिल गए सब। क्या करेंगे शत्रुपा जी कि जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, हमारे पति बड़े चतुर हैं। अच्छा चतुर कौन हो आजकल तो से चतुर कहां लगी, जैसे घर बारी इतना अच्छी सब्जी बना देवे, तना मसाला वसालो डाल के तो आदमी पान के टपरा पे कहते कि लगे यार तुम्हारी भाभी तो इतनी चतुर है, ऐसी सब्जी बना के पूरे कुंडलपुर में नहीं बना पाए को। अच्छा इन्हें आलू कड़ोर दाए सोचिए चतुर या भी अच्छी कबों कबों जे जे बतिया दीदी तुम्हारे दाऊ तो इतने चतुर हैं जी, ऐसी धुतिया ले आए थे कि पूरे कुंडलपुर में नन्या को कहें। अच्छा तुमने आलू कड़ोर दाए सो तुम चतुर, आज धुतिया ले आए सोचिए चतुर जी नहीं रे चतुर। चतुर वो है, वो पत्नी चतुर है जो पति को परमात्मा से जोड़ देवे, और वही पति चतुर है जो पत्नी को भगवान का भजन करना सिखा देवे। तुलसीदास जी कह रहे दोहावली में कि पर धन पर मन हरन में गणिका बड़ी प्रवीण, पर तुलसी चतुर वो जानियो जो राम भजन में लीन। चतुर तो वो है जो भगवान को भजन कर रहा हो। और आजकल पति पत्नी की तो नहीं बन रही है घारी चुखरिया पे लज्जा कहीं लड़ रहा है दो ही, ये तो जो भारी दमदार है रे जजमान के 3 दिन से बगल में बैठे और लड़ नहीं रहा है। हाँ पहले मैंने सुनी है कि पहले के ऋषि मुनि जब कथा करते तो उनकी कथा में इतने हिन्ना इतने शेर इतने गज्जा बैठी रहती, और जो पुरानी बात नहीं है सतयुग त्रेता की नहीं। स्वामी श्री सियावरदास जी जिनका ढाने के पास चित्रकूट में तपोस्थली है, नर्मदा घाट पे कुसुमगढ़ में जहां जहां उन्होंने तपस्या करी, अब बहुत पुरानी बात नहीं, 100 साल नहीं भाई 50 नहीं भाई, स्वामी सियावर जी को उनकी संगवारी है कछु वृद्ध भी बताते हैं कि जब स्वामी जी भजन करते तो ऐसी शेर के मुंह पीठ पे हाथ धर के माला करते रहते स्वामी सियावर जी। ऐसी शेर इतना ही सागर जिले में ढाने के चित्रकूट है, सिद्धधाम चित्रकूट के नाम से। पूरी दुनिया को पानी बढ़ा जाता, उन्होंने तीसरी झिरकिया को पानी नहीं बढ़ा रहा होता। और स्वामी सियावर दास जी ने आखिरी में कहा था कि मेरे शरीर को जलाना मत, मेरी शरीर में एक सिमट की बोरी बांध के नर्मदा जी में विसर्जन कर दियो। ये हम अब्बाई के प्रमाण बता रहे हैं। बरभान में सद्धारा पे पुल बनने तो जब ये दूरबीन डाल के जमीन की स्थिति लाई गई तो एक महात्मा बैठो है, सिमट की बोरी बंधी है और भजन कर रहा है। उनने जल समाधि ले ली थी, कैसे आदमी बहुत परेशान करने लगे थे उनको, मिले बेजोर व्यवहारों की भीड़ इतनी होने लगी थी, उनने कहा अब हम भजन न कर पाए। ऐसे ऐसे सत्य तो शेर बेल को कथा सुना देते, हम तो नहीं कर पा रहा है तो हम जा सोच रहे हैं कि 2 ही आदमी संग बैठे हमारे लाने शेर और बेल बरोबर है। हाँ सास बहू बैठ के कथा सुन रही, हम तो ये जान रहे कि शेर और वो कर गया बैठे, घर ही नहीं बन रही कि 2 ही आदमों की तन्नक में लड़ पड़त। जबकि पति और पत्नी को सूर्य और चंद्रमा की तरह रहो चज्जे, कबों कबों पति सूर्य बन जाए तो पत्नी चंद्रमा बन जाए, माने क्रोध शांत रहे, और कबों कबों पत्नी सूर्य बन जाए तो पति चंद्रमा बन जाए। और आज को हाल जो है कि तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, चलो 2 जने छत से कूद पड़ गए, हम भी सुखी तुम भी सुखी। पति पत्नी को बहुत प्रेम से रहो चज्जरी घर में, एक पति पत्नी में होगा झगड़ा। अच्छा आजकल एक नाव शब्द चल लगाओ, घर वाली से क्या कहते, पुरानी माता तो नहीं कहने लगी बहन जी, अरे माई घर वाली से कहते हैं जानू जानू कहने लगी रे भाई। हाँ कहते हैं जानू और वो की एक ना मानू, तो काय के जानू, मानू तो जानू ना काय के जानू, बताओ। कहते हैं जानू मानू तो जानू ना कोई जानू मानू नहीं। एक 2 आदमी में हो रही अच्छा झगड़ा, कर ली लड़ाई भाई, घर वाली बिल्कुल आग बबूला, पति समझ गया कि आज तो कर ली हो गई, पत्नी गई बिल्कुल फदक के भीतर, अलमारी खोली सूटकेस निकालो और कपड़ा जमान लगी। पति ने सोची अब भागी जा, अब नहीं डरी, कर ली हो गई बात। पति ने सोची अब कछु कह रहा है तो बिल्कुल पेट्रोल के काम होने। पति ने सोची अब क्या करें, सो वो चुपचाप गाओ, तो अपनी अलमारी खोल के वो अपने सूटकेस में कपड़ा जमान लगो। घर वाली कुछ नहीं गई बात, फदक के फेंका ही रही थी कपड़ा। घर वाली बोली
तुम क्या कर रहे जो? घर वालों बोलो तुम क्या कर रही? पत्नी बोली हम माँ के जा रहे हैं। पति बोलो हम ससुराल जा रहे हैं। मोड़ी मोड़ा भी लगे थे हफ्ता के चलो पापा मामा के, अब तुम जा ही रही, कोई गाड़ी में हम बैठ जाए। मेरी पत्नी को हंसी आओ, कहने लगी बस यही अदा तो तुम्हारी मेरी जान ले लेती है। झगड़ा खत्म। ऐसा रहो चंदी पति पत्नी को। हाँ जब गृहस्थी चलत है। शत्रुपा जी बोली प्रभु के जो बरनाथ चतुर नृप मांगा। हमारे पति बड़े चतुर हैं। शत्रुपा जी बोली फिर भी मांगो कुछ। ए भगवान बोले मांगो। शत्रुपा जी ने हड़कंप मचा दो पूरी रामायण में। मां साहब जब चौपाई एक शब्द ने शत्रुपा के पूरी रामायण में खलबली मचा दी। क्या मांग रही शत्रुपा जी? अगर देने ही है तो जे निजनाथ भगत तब आही, तुमने जो तुम्हारे खास खोदा हुआ है वो हमें दो। और इस सब ने सोची अपन तो जानते भगवान के घर खास नहीं चले। तो शत्रुपा जी कह रही जे निज। भगवान बोले हम अपने खास को का दे? शत्रुपा जी बोली 6 चीजें देखो तुम अपने खास को। कौन कौन? के सोई सुख सोई गति सोई भगति असोई निज चरण सने असोई विवेक सोई राहन प्रभु हम ही कृपा कर देत। भगवान बोले हमने कौन कौन खुदाई? शत्रुपा जी बोली तुमने जी 6 जनों 6 चीजें दी हैं। पूरी रामायण में भगवान के 6 खास भक्त हैं और 6 ही को भगवान ने जी 6 चीजें दी हैं। 6 भक्त को आए। सबसे पहले है भारत। बात चल रही है जे निज, तो भारत जी को कहूं निज का ही है। भारत कहीं धर्म धुरंधर जानी और निज सेवक कह मानस बानी। निज पकड़ने जो निज सेवक। दूसरे हनुमान जी एक बार कहा भावरे नारद जी आए कुंडल पर, ध्यान से सुनियो। बब्बा बैठे ही थे भीतर, वे तो कीर्तन कर ही रहे थे कि श्री राम जय जय राम। नारद जी बोले का कब से बैठे तुम थे? हनुमान जी बोले जब से कुंडलपुर बनो के पेल से। नारद जी बोले का तुम्हारा नाम लिखोगा वो लिस्ट में भक्तों की? हनुमान जी बोले यार मैं तो गाऊ नहीं, मैंने नहीं देखो। कहना तुम देखे आओ। नारद जी गए गौ लोग, भगवान बैठे थे। बोले का प्रभु तन्ना हमें भक्तों की डायरी बता दे। भगवान बोले लक्ष्मण नारद को किताब दे दीजिए, मैं भक्तों की नाम लिख लूं। लक्ष्मण ने दी डायरी, वो में सबसे पहले लिखो तो देव ऋषि नारद। और हनुमान जी को कहूं नाम ने लिखो तो इतने खुश नारद जी कि बताओ मुझे 50 साल से सीताराम सीताराम कर रहा है और अब लिस्ट में नाम नहीं चढ़ो। और मूरो पहले नंबर चढ़ गया और उनको दौड़ के फिर कुंडलपुर आए। बोले जा है किताब फोटो कापी ले आए, तुम्हारा नाम तक नहीं हम आओ सबसे पहले। हनुमान जी बोले एक बेर और चली जा, इतनी पूछी आओ कि आधार कार्ड कौन कौन के बन गए। या तो आए कच्ची वोटर आई। हनुमान जी फिर गए, बोले का प्रभु आधार कार्ड बन गए। राम जी बोले हो बन तो गए 6 जनों के। बोले कौन कौन के? भगवान ने 6 आधार कार्ड जी में से निकाल के दे दे। वो सबसे पहले आधार कार्ड है तो भारत जी को, दूसरो है तो हनुमान जी को, तीसरो है तो कागभूषण को, चौथो है तो गरुड़ को, 5वां है तो सुतीक्षण को और 6वां है तो विभीषण को। 6 जनों में भगवान ने 6 चीजें दी हैं। नारद जी को रूम में नाव में तो फिर नहीं आए नारद जी लौट के कुंडलपुर कि हम तो कच्ची लिस्ट में चढ़ी रहे। 6 लोगों को 6 चीजें दी। आप हमारे जैतपुर के प्रवचन में पूरा हमने ये इन 6 पे 7 दिन कथा करी थी, 6 भक्तों पे, तो पे आप सुन लियो कि कैसे कैसे 6 चीजें 6 जनों दी हैं भगवान ने। अब भगवान फिर मनु के पहुंचे। मनु वरदान मांगो। मनु बोले प्रभु एक वरदान और दे दे। बोले कौन सो? बोले तुम्हारे चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। चौपाई पढ़ियो। मोहि बड़ मूल कहे किनको सुत विषय तब पदरति हो। तुम्हारे चरणों में हमारी प्रीति हुई। भगवान बोले मनु अब तुम जो पागलपन की बातें करने लगे, एक तो हमें लड़का बना रहे, तो लड़का की प्रीति बाप के चरणों में हो कि बाप की प्रीति लड़का के चरणों में हो। मनु बोले चाहे पागल का चाहे कछू, मनु हमारी प्रीति तुम्हारे चरणों में रहे और तुम हमारे लड़का रख। भगवान बोले दुनिया पागल के है। भगवान मनु बोले कहते हम उसे कुछ नहीं लेने। दुनिया का कह रही? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को। अरे जो मन में वो कर ले, दुनिया के चक्कर में न पड़ो। वो का कह रहा हूं, तुम्हें दुनिया के मन के चला ही नहीं सकता। कौन कौन के मन के चलो बताओ। एक गांव में हो 3 जने निकले, एक ऊंट एक घोड़ा और बाप बेटा। गांव के कछु सियाने बैठे थे, वे 2 ही बाप बेटा ने जा रहे थे, वो घोड़वा पक रहे थे। गांव के कहने लगे देख रहे कि ऐसी पगला है, साधन लाए हैं उन्हें गिराए हैं। उन्हें कहा यार जा भी सही है यार, सुबह 2 ही बैठ गए घोड़वा पे।
दूसरे गांव में उन्हें सो गांव के बोले देख रहा है प्राण ले रहे घुरवा के दो ही चढ़े पे उन्हें यार जो भी गलत है सो मोड़ा को बैठा लो बाप ने गन लगो। तीसरे गांव में निकले गांव के बोले देख रहा है जो कल युगी बाप वो लट्ठ से मोड़ा बैठा रहे खुद नगर आओ। उन्हें यार जो भी गलत है सो बाप बेटा का मोड़ा घोड़ा पकड़ के नगन लगो। गांव के बोले देख रहा है देख रहा है वो मोड़ा के प्राण ले रहा है मधुगा घोड़ा पे बैठो। उन्हें यार जो भी गलत है यार सुबह दो ही नगन लगे। चौथे गांव में निकले गांव के बोले देख रहा है साधन लाए हरे दो ही पैदल लग रहा है। अब बताओ वो करे का हम तुम्हें बता दिया। अच्छा का करने लगे वो इस दद्दारो दुनिया के मन की नहीं चल सकत वे तो कछु वही खोपिया था भाई कछु वही खोपिया था भाई वे तो के हैं इसे कोका कह रहा हूं तुम बिल्कुल न पढ़ो तुम्हारी आत्मा का कह रही तुम तो वो करो अच्छो और बुराओ बस ये कहीं कहाओ अच्छो कया और खराब कया कोई से ज्यादा प्रपंच में न पाई जो काम करा